बांग्लादेश में जो हो रहा है आप अपने गोदी मीडिया के चैनल पर देखकर पक और थक चुके हैं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि बांग्लादेश की आड़ में हिंदू कट्टरपंथी भारत को भी जलाने में पीछे नहीं है। कोशिश यही है कि भारत में भी हिंदू मुस्लिम हो जाए। यह बात हकीकत है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, वहाँ जो अल्पसंख्यकों में वो आते हैं हिंदू, तो वहाँ हिंदुओं के धर्म स्थल, हिंदुओं के ऊपर, उनके घरों पर हमले हुए हैं। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हिंदुओं का नाम लेकर, हिंदू अल्पसंख्यकों का नाम लेकर भारत में कट्टरपंथी, हिंदू कट्टरपंथी, आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल फेक वीडियो शेयर करके भारत में माहौल बिगाड़ रही है। हत्ता कि कई सारे हिंदू संगठन और हिंदू नेता भारत में रहने वाले मुस्लिम लोगों का नरसंहार करने की बात कह चुके हैं बांग्लादेश की आड़ में। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो क्या सही था, क्या गलत था, आज उसकी शुरुआत मैं आपको शुरू से बता देता हूं। बहुत शॉर्ट में, आसान जबान में समझाऊंगा। कहानी लंबी है, आपके पास समय कम है और मेरे पास आपसे ज्यादा कम, तो काम ये करना है मुझे कि कम समय में आपको पूरी कहानी समझानी है। शेख हसीना वहां की एक सीधी सादी बता रहा हूं बात, डिक्टेटर है, वहां की तानाशाह, जिसके दिल और दिमाग में ख्वाब ये था कि मैं ही अब जब तक हूं प्रधानमंत्री रहूंगी, अब मेरे बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं। जितने भी चुनाव हो रहे थे सब में धांधली हो रही थी, और यहाँ भारत में आप रहते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं कि धांधली किसे कहते हैं और चुनाव में किस तरह से धांधली होती है। लेकिन मुद्दा 15 साल की गद्दी अचानक से शेख हसीना के हाथ से कैसे निकली, उसके पीछे 3 शेख हसीना की गलती थी। पहली गलती, जो कि खुद दैनिक भास्कर लिख रहा है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि यहाँ जो कट्टरवादी हिंदू हैं उनके मुंह पर तमाचा लगे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा कि 3 वजह से शेख हसीना की 15 साल की सत्ता चली गई। सबसे पहला जो मिस्टेक है उनका, वो है आरक्षण पर फैसला, रिजर्वेशन पर फैसला। आप जानते हैं भारत में भी रिजर्वेशन के खिलाफ है कोई इंसान। इसी तरह से शेख हसीना की दूसरी गलती थी कि प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा। ठीक वैसे ही जैसे किसान जब आंदोलन कर रहे थे भारत में, तो किसी इंसान ने किसानों को गद्दार कहा। तवज्जो चाहूंगा, मजा आ जाएगा रिपोर्ट देख के, और अल्लाह करे हमारे वाले की भी आंखें खुल जाएं। अगली तीसरी गलती ये करी कि जो शेख हसीना के विरोधी थे उन नेताओं और छात्रों की तुलना कसाई से कर दी कि कसाई। ये 3 गलती करी। और इसके अलावा जो टीम रजा गराफी ने रिसर्च करी और कुछ बांग्लादेशियों से कांटेक्ट करके चीजें समझने की कोशिश करी, तो बांग्लादेश की आवाम कंट्रोल से बाहर तब हो गई जब शेख हसीना ने अपने एक इंटरव्यू में, जो कि बांग्लादेश के नेशनल टीवी पर इंटरव्यू दिया, उस टीवी चैनल पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे और विरोधी थे उनको रजाकार कह दिया। रजाकार का वहां मतलब होता है बांग्लादेशी में गद्दार, और उनको पाकिस्तान का समर्थक कह दिया। भारत में भी एक कौम, एक टीम, एक ग्रुप, एक संगठन है जो बात बात में विपक्ष को पाकिस्तानी करार दे देता है। सबक सीखिए, सबक सीखिए। शेख हसीना को भ्रम था कि 15 साल की जो गद्दी है किसी का बाप नहीं छीन सकता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब पलट गया। ताजा अपडेट यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से फरार होकर भारत आ गई। लेकिन सवाल अभी भी आपके दिमाग में ही है कि आखिर हुआ क्यों। मेरे दोस्तों, आरक्षण ही बवाल है। शॉर्ट में बता रहा हूं, कहानी लंबी है। बांग्लादेश जब से आजाद हुआ, आरक्षण का कोटा वहां चलता है, जिसमें जनरल बच्चों को, जनरल को कम
और शेख हसीना का झुकाव जो क्रांतिकारी लोग हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उनके बच्चे और उन लोगों को आरक्षण देने में उनका झुकाव था। शेख हसीना चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देश के शहीद हैं उनके घर वालों को और जो कार्यकर्ता हैं देश के लिए, जो देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, उनके खानदान वालों को ही आरक्षण मिले। बीच में तो ऐसा हुआ जब छात्रों ने, जनरल वालों ने विरोध किया, दूसरे कोर्टों ने, अल्पसंख्यकों ने, सबने मिलकर विरोध किया, तो शेख हसीना ने आरक्षण सिस्टम ही हटा दिया था। अब आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ देखिए, ये सन 2012 का कोटा सिस्टम है। जनरल छात्रों के लिए 44%, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए भी 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और विकलांग छात्रों के लिए 1%। अब दोस्तों मामला ये हुआ कि शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को खत्म करके कह रही थी कि ज्यादा, क्योंकि थे जनरल वाले बच्चे कह रहे थे कि नहीं, और दूसरे कोटा वाले कि नहीं, ज्यादा आप आरक्षण उनको बच्चों को मत दीजिए, हम भी हैं देश के लिए, हम भी हैं देश के नागरिक, हम भी गरीब हैं, उनको तो दे रहे हो आरक्षण और सब कुछ, सारी फैसिलिटी दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो। तो ये तनाव बढ़ता गया। शेख हसीना डिक्टेटरशिप कर रही थी, एक तरह से बातचीत करने के बजाय उनके अंदर अकड़, बात न करना, उल्टे सीधे बयान देना। याद है ना, भारत में जब चुनाव हो रहा था तो एक चचा थे, वो बहुत उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। बहरहाल अब बांग्लादेश की शेख हसीना के ये 3-4 गलतियां और छात्रों से उलझना उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। छात्रों को जैसे ही उन्होंने गद्दार और पाकिस्तानी समर्थक कहा तो छात्रों ने ये रजाकार जुमला पकड़ लिया और रजाकार जुमले से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। अब उस आंदोलन को शुरू करने वाले बांग्लादेश के छात्र थे, वो भी 3 छात्र। ध्यान से देखिए, ये वो 3 छात्र हैं। ये खुद दैनिक भास्कर लिख रहा है, तस्वीर देखिए, जिसके अंदर आसिफ महमूद, नाहिद इस्लाम और अबू बकर नाम के ये तीनों छात्र हैं। अब इनके बारे में मैं एक एक बात बताता हूँ। नाहिद इस्लाम बेहोशी की हालत में पुल के नीचे ये मिले। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने रविवार को बता दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार भी उठाएंगे। पीएम हसीना ने देश को गृह युद्ध में धकेलने की कोशिश की है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहेंगी। दोस्तों, अब जो दूसरा व्यक्ति है आसिफ महमूद, इनको पुलिस ने टॉर्चर किया, जेल में डाला और बंद कमरे में इन पर प्रेशर बनाया कि तुम आंदोलन वापस ले लो, जो शेख हसीना के खिलाफ तुमने जो आंदोलन चलाया है इसको वापस ले लो। लेकिन इन्होंने, आसिफ महमूद ने हार नहीं मानी। फिर जो तीसरा शख्स है अबू बकर, ये शेख हसीना को सत्ता को बेदखल करने में ये अबू बकर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। वह ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। द फ्रंट लाइन डिफेंडर के मुताबिक वह सिविल राइट और ह्यूमन राइट को भी लेकर काम करते हैं। 5 जून को हाई कोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जोरदार इन्होंने विरोध किया। अबू बकर को 19 जुलाई की शाम धान मंडी इलाके से कुछ लोग साथ ले गए, जिनके बाद कई दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद उसे सड़क के किनारे से जहां से उठाया गया था वहीं फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। बाद में अबू बकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उसे एक बंद कमरे में आंदोलन वापस लेने के लिए मारा पीटा और तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। ये 3 छात्रों की हाल फिलहाल की आप बीती ने बांग्लादेश के लोगों के अंदर गुस्सा जो भरा हुआ था वो फोड़ दिया। 15 साल से कोई नेता प्रधानमंत्री जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनकर रहा हो और जो मन में आ रहा हो कर रहा हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब यहाँ पर खेल बुरा होता, खेल बुरा ये होता है जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उन लोगों ने दंगे की आड़ में, इस प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला किया, सेना पर हमला किया और साथ ही लगभग देश को जलाना शुरू कर दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मौका पाते ही, जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने हिंदू जो धर्म स्थल है
वहां पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जो सच है उससे मुंह मोड़ना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही मंदिर के ऊपर के मामले आते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो मंदिर के ऊपर और मंदिर में आग लगाने वाली तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर भारत में शेयर हो रहे हैं, वो भारत के राइट विंग वाले हिंदू संगठन बीजेपी आईटी सेल ये शेयर कर रही है फेक वीडियोस, इधर उधर के वीडियो उठा के। आप समझ रहे हैं? हाँ, हिंदुओं पर, वह जो हिंदू लोग हैं उनके इलाकों में हमले जरूर हुए हैं। अब एक हिंदू महिला है जिसके घर के बाहर आग लगाई जा रही है और तो और उनके घर पर हमला करने की चीख पुकार हो रही है, और परिवार जो हिंदू परिवार है वो घर के अंदर बहुत डरा हुआ है। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। দেখেন আমাদের বামুনে পাল পড়াই সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করতেছে। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। এটা বামুনে পাল পড়া গাবতলী বগুড়া। দেখেন দেখেন সংখ্যালঘুদের কেমন আক্রমণ করতেছে। দেখেন আপনারা সবাই দোকান ভাঙছে, সব দোকান দেখেন সবাই ভাঙে। দেখেন না উঠে পড়ছে, দেখেন পাটপুট মাটি দিয়ে সব ভেঙে। দেখেন আমাদের ছাউল দিয়ে বাড়ি বসানো দিছে। দেখেন আমাদের বাড়ি ঘর আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। দেখেন বারবার আমাদের দেখেন লাঠি নিয়ে বাড়ি ঘর পুরো দেখেন। দেখেন দেখেন আমাদের বাড়ি ঘর লাগিয়ে দেয়। সবাই এগিয়ে আসুন। আমাদের পাল করে দেখেন এগিয়ে আসুন। চাট করবে আজকে আমাদের বাড়িতে পাল করে আয়োজন করছে। দেখেন বাড়ি ঘর দেখেন আমাদের আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। দেখেন हिंदू के साथ की लाइक से भाई। अब ऐसी तस्वीरों से भारत के हिंदुओं को तकलीफ होगी, डर होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो, ऐसा नहीं है। हकीकत दूसरी ये है कि अगर वहां के मुस्लिम कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों पर हमला कर भी रहे हैं तो वहां सेना और पुलिस अल्पसंख्यकों को नहीं बचा रही है। अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए खुद मुसलमान समाज सामने आया है। एग्जाम्पल ये देखिए, ये वहां का बहुत चर्चित मंदिर है, राम मंदिर है। वहां के जो बहुत बड़े मंदिर हैं, ढाकेश्वरी जो मंदिर है, उसके बाहर आप छात्रों को देखिए। इन्हीं छात्रों के संगठन ने बांग्लादेश को दूसरी आजादी तानाशाह से दिलवाई है। और आज आप ध्यान से देखिए, प्रोपेगेंडा जो मोदी के चाहने वाले, योगी जी के चाहने वाले हिंदू संगठन जो भारत में फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसकी हकीकत दरअसल ये है कि वही छात्र मंदिरों को बचा रहे हैं। हमारा रात रात भर लाठी लेके बैठे हुए हैं कि अगर कोई आया, कोई मुसलमान कट्टरपंथी आ गया मंदिर की तरफ आंख उठाने तो पीट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब ये पहली तस्वीर देखिए, परिसर के अंदर की है, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर वहां के नारंगी संतरों से मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। वहां के मंदिरों की हिंदू मुसलमान मिलकर हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, मंदिर परिसर के बाहर की है। दूसरी तस्वीर जहां मदरसे के बच्चे खुद मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि भारत के नारंगी संतरों से सावधान रहें और उनके द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों से बच के रहें, क्योंकि बांग्लादेश की आड़ में हमारे प्यारे मुल्क भारत को जलाने की साजिश चल रही है। भारत के बड़े बड़े नेता कट्टरवादी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दुनिया को यह मैसेज जाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। इसमें डिबिया भी आई है आगे। जी हाँ, जो पूरी दुनिया के हर बीमारी के इलाज को बताता है और जो कोरोना की दवाई भी ले आया था और दुनिया भर की तमाम बीमारियों की दवाई बनाने का दावा करने वाला, जो अपनी खुद एक डिब्बी का इलाज नहीं कर पाया,
बाबा रामदेव वो भी सामने आ गए और उन्होंने वही भड़काने वाला काम कि हिंदुओं का साथ गलत हो रहा है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें सुना। अब हकीकत जानिए। बांग्लादेश के बहुत बड़े मौलाना जिनका दबदबा बहुत तगड़ा है, वो उल्टा अपने ही देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को बचाना है, उनके घरों की और धर्म स्थलों की रक्षा करनी। और यहाँ भारत में गोदी मीडिया आपको पूरी तरह से भड़काने में और भारत को आग में झोंकने में लगातार काम पे लगा हुआ है। सुनिए बांग्लादेश के सबसे बड़े आलिम दीन है। সংখ্যালঘুদের জান এবং মালের নিরাপত্তা মুসলমানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি আমাদের সম্মানিত ফলোয়ার্স এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকের যার যার এলাকার সংখ্যালঘুদের জান, মাল, তাদের বাসাবাড়ি, তাদের স্থাপনা এবং উপাসনালয়গুলো যেন সকল প্রকার হামলা, সকল প্রকার আক্রমণ এবং দুষ্ট চক্রের সকল অনাচার থেকে মুক্ত থাকে, নিরাপদে থাকে, বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে আমি মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীল এবং সম্মানিত ইমাম খতিবদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখতে চাই, আপনাদের মসজিদের মাইকে নিজ নিজ এলাকায় ঘোষণা করুন যে আপনাদের এলাকার সকল প্রকার সংখ্যালঘুরা, হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টান হোক, তারা প্রত্যেকে যেন নিরাপদে থাকে এবং কেউ যেন কোনোভাবে তাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করতে না পারে। কোন দুষ্ট বা অপরাধী চক্র যদি তাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে চায়, এলাকাবাসী যেন সম্মিলিতভাবে সেটাকে প্রতিহত করে, এ বিষয়ে আপনারা মসজিদের মাইকে ঘোষণা করুন। সেই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সহ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদেরকে আমি অনুরোধ করতে চাই, আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, আরেকটু কষ্ট করুন। কোনোভাবে সংখ্যালঘুদেরকে অত্যাচার করে, অবিচার করে বা কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সেটাকে উদুরপিণ্ডি বুদুর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা যেন কেউ করতে না পারে এবং আমাদের সকলের এই অর্জনকে যেন কেউ ম্লান করতে না পারে, সেবারে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ दृष्टि रखते হবে। এটা হলো এই সময়ের আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো রাখতে। सुन लिया। लेकिन गोदी मीडिया के तमाम एंकर और बड़े बड़े चैनल भारत को बांग्लादेश की आग में झोंकना चाहते हैं। जैसे ये चुबिका लियाकत, ध्यान से देखिए, ट्वीट करती है और लिखती है कि वो ऑल आइज ऑन रफा वालों का कोई पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी है या किसी ने स्क्रिप्ट नहीं थमाई। यानी ये वो रूबी का सियासत है, ये घिनौनी और घटिया और गंदे किस्म की वो महिला है जो गाजा के ऊपर कत्लेआम इजराइल कर रहा है, बच्चों की लाश के टुकड़े बिखर जा रहे हैं। ये उसके खिलाफ तो नहीं बोली, लेकिन इसके सीने में दर्द यह है कि भारत के लोग फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर क्यों बोले, और ये कटाक्ष कर रही है, जिस पर रिप्लाई वसीम अकरम त्यागी ने बहुत बढ़िया दिया है। लिखते हैं, देखो तो कौन बोल रहा है, वो महिला जो अपने ही जैसी एक महिला के बलात्कारी दरिंदों को मालाएं पहनाए जाने पर चुप्पी साधे रहती है, वो महिला जो अपने ही जैसे एक महिला के बलात्कारी दरिंदे को
अपनी पार्टी की सरकार द्वारा रिहा किए जाने पर उफ तक नहीं कर पाई। वो बोल रही है, वो बोलेगी। और हाँ, रूबी का लियाकत तुम वही हो ना, मानवता के दुश्मन जियोनिस्टों के पैरोल पर फिलिस्तीनियों की शहादत पर ठहाका लगाकर आई। तुम्हें न राफा पर बोलने का हक है न ढाका पर। तुम अपनी तथाकथित डिबेट में मुर्गा लड़ाओ। अब मेरे दोस्तों, अब इनको रिप्लाई एक हिंदू भाई ने भी किया है। अंकित मयंक लिखते हैं, जिन बेशर्मों के मुंह 15 महीने में नहीं खुले वो बेधड़क बांग्लादेश पर ट्वीट किए जा रहे हैं। शास्त्रों में इसे ही हिपोक्रेसी कहते हैं। ये वही चुबी का लियाकत है। जब ये लाइव थी तो इसी की काम वाली ने इसको नंगा कर दिया था। मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है। गलत बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। हकीकत अब आपको और दिखाऊं। बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू परिवारों और हिंदू घरों के बाहर जाकर उनको समझा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम पूरे लोग मुसलमान समाज आपके साथ। अपना मोबाइल नंबर देके जा रहे हैं कि आप हमारा मोबाइल नंबर रखिए, खाना पानी कुछ भी चाहिए, और अगर आपके ऊपर कुछ हमला होता है हमें बताइए। हत्ता कि हर हिंदुओं के घर के बाहर 2-2 मुसलमान तैनात हैं। देखिए, হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সারা দেশব্যাপী হিন্দুদের বাড়ি মন্দির নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা কাজ করতেছি। আমরা আপনাদের সাথে শুধু 1 মিনিট কথা বলে আমাদের নাম্বারটা দিয়ে যাব। গেট খোলার কোনো প্রয়োজন নাই, গেটের ভিতরে আপনারা আমাদের নাম্বারটা শুধু নিয়ে নেন। আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে একবারে নিরাপত্তার পরিপূর্ণতার সাথে আস্থার সাথে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতেছি, আপনারা গেট খোলার দরকার নাই, ভিতর দিয়ে যে আমাদের আপনারা আমাদের নাম্বারটা নিয়ে যান, নিশ্চিন্তে আসেন। গেট খোলার কোনো প্রয়োজন নেই, গেট খোলার কোনো হ্যাঁ আস্তে আস্তে না, সব জায়গায় সবাই খুব ইয়ে করছে। আপনারাও খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ জি জি জি, আমার দায়িত্ব এটা। কোনো দুষ্কৃতিকারী যেন বদনাম না করে। আছেন আপনারা? আপনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে নেই? আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা আমাদের নাম্বারটা নেন, 01711327047। জি, জিলানি জি। কোন রকমের কেউ আসলে, আশেপাশে কোনো হুমকি দিলে, কোনো কিছু করলে আপনি সাথে সাথে কল দিবেন। বিভিন্ন মন্দির আমাদের লোকও আছে এবং রাত্রে ডিউটির মধ্যে থাকবে সকলে, ঠিক আছে না? কোনো भारत का गोदी मीडिया पूरी दुनिया का सबसे करप्ट मीडिया, झूठा मीडिया है। दैनिक भास्कर ने जब खुद वहां बांग्लादेश के छात्रों और मुसलमानों से बात की तो उसने एक रिपोर्ट लिखी। वो रिपोर्ट दैनिक भास्कर मोदी जी के एक कॉल के बाद हटा सकता है, इसलिए स्क्रीनशॉट आपके सामने खबर पढ़िए। बांग्लादेश के मुसलमानों से बात करी है दैनिक भास्कर ने। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने दैनिक भास्कर से कहा कि इंडियन मीडिया में बताया जा रहा है कि जमात शिविर और मुस्लिम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। यह सरासर गलत है। आंदोलन से जुड़े छात्र खुद मंदिर और हिंदुओं के घरों के आगे तैनात। ये सच आपने सुन लिया, देख लिया, दैनिक भास्कर ने खुद रिपोर्ट लिखी है। लेकिन भारत के हिंदू संगठन भारत को आग में झोंकने में लगे हुए हैं। वो बंदा जो दिल्ली की मस्जिदों को तोड़वा रहा है और उसके पीछे न जाने मोदी, योगी, अमित शाह जी किसका हाथ है नहीं पता, लेकिन वो बंदा जो मस्जिदों को तोड़वा रहा है, वो बंदा खुद इस मामले में जहर उगल रहा है। 24 घंटे 12 महीने उसका यही काम है। हाँ, वही प्रीत सिंह वो कह रहा है कि भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं ये उनके साथ वही करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया गया है। बांग्लादेशी मुल्ला तैयार रहो,
यानी ये खेल नहीं समझ रहे आप। अब हिंदू समुदाय के उग्रवादी और कट्टरपंथी किसी भी मुसलमान का नरसंहार कहीं भी पकड़ करना शुरू कर देंगे, कहीं से भी काटना शुरू कर देंगे और इल्जाम भी लगाएंगे ये बांग्लादेशी मुसलमान बोलकर। अब इनको एक और हथियार मिल गया है, बल्कि इन्होंने हथियार बना लिया है बांग्लादेशी मुसलमान। इस नाम से किसी भी मुसलमान का कत्ल कर देंगे। वो प्रीत सिंह जिसने अपनी बीवी का बलात्कार अपने बाप, अपने छोटे भाई और दोस्तों से करवाया। न्यूज लॉन्ड्री अलावा तमाम नेशनल अखबारों में इस महिला का, इसकी बीवी का इंटरव्यू है, किस तरह से इसने अपनी बीवी का दोस्तों से रेप करवाया। उसका बाप यानी ससुर भी बलात्कार करता था और इसका प्रीत सिंह का भाई छोटा बलात्कार करता था। ऐसा इंसान मस्जिदों को तोड़वा रहा है, मंदिर बनाने के दावे कर रहा है और बांग्लादेश के नाम पर भारत में आग लगाने की बात कर रहा है। और कमाल की बात यह है, भारतीय खुफिया एजेंसियां इसको देख ही नहीं पा रही हैं। सुनिए। जय श्री राम। जो हालात बांग्लादेश के हैं, जो व्यवहार हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में किया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि 48 घंटे में देश से मुल्ला बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया जाए, नहीं तो जो व्यवहार हमारे लोगों के साथ होगा या जितना हमारे लोगों को सताया जाएगा, उतना जवाब लेने के लिए मुल्ला बांग्लादेशी तैयार रहें, अपना सामान बांधें और भारत छोड़ दें, वरना जो व्यवहार हमारे लोगों के साथ हो रहा है वो व्यवहार झेलने के लिए तैयार रहें। बताइए। अरे भैया सिर्फ ये नहीं है, इसको तो मैं एक ही राय दूंगा, अबे जाके पहले अपना घर बचा, अपना घर बसा। सिर्फ बाल लंबे करने से मतलब ये नहीं होता कि तेरा सब कुछ सही हो। तो ज्यादा मुझे समझाना भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए बीजेपी का ये जहरीला नेता, भाजपा नेता नितेश राणे का नफरती ट्वीट। कहा कि हम भी भारत में रह रहे एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन कर मारेंगे। फिलहाल ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इस हैवानियत भरे ट्वीट की जो डिलीट हो चुका है, मानसिकता आप पहचान चुके हैं। आप ये जान चुके हैं कि भले ही ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन दिमाग में इनके क्या है। जबकि फिर बता और दिखा रहा हूं कि बांग्लादेश की मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है। हमें अल्पसंख्यक जो हमारे इलाके में इक्का दुक्का हमारे हिंदू भाई हैं, उनको बचाना है, उनके मंदिरों को बचाना है। सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলেরই দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতन থাকি। भारत के हिंदू संगठन बीजेपी, आईटी सेल और गोदी मीडिया मिलके पूरी दुनिया में क्या, किसी भी दुनिया के किसी भी देश के कोने में, किसी भी देश में बिना बात के दंगा भड़काने में मास्टर है, मास्टर। जब बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने देखा और हिंदुओं ने देखा कि भारत का गोदी मीडिया ये सब दिखा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं,
तो पता है क्या हुआ है? आपकी स्क्रीन पर ये कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं, ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट है, बांग्लादेशी हिंदू है। नाम है इनका एडवोकेट गोविंदा परमानिक, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजोत। इन्होंने साफ तौर से कहा कि कल दोपहर से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इस देश के हिंदू समुदाय ने सोचा कि उन पर बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा और आगजनी की घटनाएं होंगी, लेकिन बीएनपी के नेता और जमात ने अपने पद अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हिंदू घरों पर हमला न किया जाए और मंदिरों की रक्षा की जाए। अवामी लीग के कुछ हिंदू नेताओं के घरों पर, मंदिरों पर हमले का कोई घटना नहीं हुआ है, बहुत सक्रिय थे, और कुछ मुस्लिम नेताओं पर भी हमला किया गया और कुछ एक दो हिंदू नेताओं पर भी हमले हुए हैं, लेकिन बड़ी घटना कोई नहीं हुई है, कोई भी बड़ा कांड नहीं हुआ है। लेकिन हमने देखा कि भारत से रिपब्लिक टीवी अफवाहें फैला रहा था और अजीब दावे कर रहा था। शेख हसीना के बारे में कहानियां, वे बंगबंधु की मूर्ति तोड़े जाने से बेहद दुखी हैं। मैंने एक पत्रकार से कहा, यदि आप हसीना के बारे में इतने चिंतित हैं तो कृपया पीएम मोदी को हटा दें और शेख हसीना को अपना पीएम घोषित कर दें, वो भारत की रक्षा करेंगी और 7 बहनों की भी। आप हर दिन कह रहे हैं कि अगर हसीना ना होगी तो 7 सिस्टर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अब आपके लिए ये बड़ा मौका है, आप शेख हसीना को भारत का पीएम बनाएं। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে, কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়, এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এইটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রুমার ছড়াচ্ছে, নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, আপনার 7 সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। আপনারা তো প্রতিদিন বলতেছেন যে শেখ হাসিনা না থাকলে ভারতে 7 সিস্টার থাকবে না, তো এইবার আপনাদের একটা বিশাল সুযোগ আছে, আপনারা शेख हसीना के भारत प्रधानमंत्री करें। कितनी बड़ी बात की है। अब आप लेटेस्ट अपडेट जानिए, शेख हसीना भारत में है और भारत से वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका का वीजा रद्द हो गया है। जी हाँ, जोरदार तमाचा अमेरिका की तरफ से लगा है। इसके बाद बर्तानिया जाने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन शेख हसीना अब बर्तानिया भी नहीं जाएंगी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनके खिलाफ प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं, ब्रिटेन इनको गिरफ्तार कर सकता है और उन पर कार्रवाई कर सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है। तो इस वक्त शेख हसीना भारत में भी हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, विदेश मंत्री हमारे जो है उन्होंने कहा है कि वो सदमे में है बेचारी, तो हमने उनको समय दिया है कि थोड़ा आराम करें और हमने उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा वो रिलैक्स हो जाएंगी तो उनसे पूछेंगे कि आगे क्या करना है। बांग्लादेश का अपडेट यह है कि सेना ने अपने हाथ में देश को ले लिया है और छात्रों के सेना साथ, और उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है सही कदम था, सही हुआ है, तानाशाही से आजादी मिली है। अब आपको बता दूं कि शेख हसीना इतनी बड़ी तानाशाह थी कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल में बंद कर रखा था। 2018 से पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में ठूस के खुद प्रधानमंत्री जबरदस्ती बन के बैठी शेख हसीना, जिसका फुल सपोर्ट भारत के वो लोग कर रहे हैं जिनको खुद एक तानाशाह बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि हमारा वाला भी बस ये आखिरी है, इसके बाद कोई भारत में चुनाव ना हो। समझ रहे हो? समझो क्यों, कौन से वो लोग हैं जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे पूरा का पूरा देश
बांग्लादेश शेख हसीना के खिलाफ, सरकार शेख हसीना के खिलाफ। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं, सेना अगर जनता के खिलाफ होती तो क्या ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलती? साफ आप देखिए कि जनता जो है, वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, वो हाथ मिला रहे हैं सेना से। सेना के लोग खुद हाथ मिला रहे हैं। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर तो बहुत लोगों को आग लगा देगी। बहुत चीजें सिमिलर है, आप समझ नहीं रहे हैं यार। क्यों संघी बांग्लादेश की शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं? और मैं तो उनको कहता हूँ भविष्य देखो, भविष्य। शेख हसीना 15 साल से तानाशाही पर उतारू, क्या हुआ? सब पानी हो गया। अकड़ तानाशाही इंसान को डुबा देती। कोई 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 14 साल, किसी को 13 साल, मान लो कोई 20 साल, मैं कह रहा हूँ 50 साल अगर उसने तानाशाही करी, अरे भाई कभी तो खत्म होगी, कभी तो यहाँ के कानून के बाद वहाँ का कानून अपना काम करेगा। मेरी तमाम आड़ भक्तों से अपील है, यार ये आग वाग लगाने का काम मत करवाओ, भड़काने का काम मत करो। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से तुम भड़का कर यहाँ किसी का तुम नरसंहार करवाना शुरू कर दो। पूरी दुनिया की नज़र मोदी सरकार पर है कि मोदी सरकार करेगी क्या। एक स्टेप उल्टा और पूरी सरकार उल्टी। आप समझ रहे हो ये हालात। अब आप सुनिए, आपको करना क्या है यार, आप माहौल ख़राब मत करो। आप यार गोबर ओबर खाओ, आपके लोग आपको फुड ट्यूटोरियल दे रहे हैं, आपको पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको गू कैसे खाना। मजाक लग रहा है शर्मा जी? अब बताओ यार गू कैसे खाते हैं? जय गौ माता की दोस्तों। कुछ लोग समझते हैं कि गौमूत्र और गोबर का पान कैसे करें, लेकिन ये अमृत है। इसका पान करेंगे आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आपका शरीर में भी अच्छा फायदे होंगे और आपका मन भी सात्विक बनेगा। देखिए ये आपके सामने ये गोमय गोबर है, दिख रहा है आपको? ये गौशाला में बैठा हूँ मैं और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है, आपको अच्छा सा चबाएं, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ। ये करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए ये इस प्रकार से आप रस इसका निचोड़ के जो बचे वो वापिस आप बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या आनंद आ रहा है। जय गौ माता की। बहरहाल जो बांग्लादेश में हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि छात्रों ने सब कुछ अच्छा किया या वहाँ के जो मुस्लिम संगठन ने सब अच्छा किया। छात्र जब बांग्लादेश की संसद में घुसे, शेख हसीना के रेजिडेंटल एरिया में घुसे, तो यह है शेख हसीना का बेड जिस पर प्रदर्शनकारियों ने फोटो खिंचाए। शेख हसीना के कपड़ों को चुराया, उनके इनर वियर्स को चुराया, उसके साथ कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फोटोज वायरल हो रहे हैं, संसद में तोड़फोड़ मचाई। ये सब कुछ गलत था और गलत को रजाग्राफी हमेशा गलत बोलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्र सड़कों पर उतरे थे, हकीकत यह है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतर आया था। प्रदर्शन का खौफनाक मंजर। আমাদের
হ্যাঁ গণভবনে যেভাবে শুয়ে আছে আমাদের দখলে গণভবন আমাদের দখলে গণভবন আমাদের দখলে। बांग्लादेश की आर्मी ने कहा है कि हम चुनाव दोबारा करवाएंगे और बहुत जल्द करवाएंगे। आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश की सेना जो है, जो बैरक्टर TB2 ड्रोन इस्तेमाल कर रही है जनता पर नजर रखने के लिए, वो विजुअल भी दिखा रहा हूं। हजरात, अब आते हैं बर्तानिया की तरफ। बर्तानिया में वो 3 बच्चियों का कत्ल किया था डांस क्लास के बाहर। वो किया था गैर मुस्लिम ने, जो ईसाई था, जो कि पोलैंड का था, वो मुसलमान भी नहीं था। उसके बहाने से पूरे बर्तानिया में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो आकर, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो बाहर से आकर रह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगा और स्पेशली टारगेट मुसलमानों को किया जाने लगा। अब बर्तानिया में जो कट्टरवादी अंग्रेज हैं, जो इस्लामोफोबिक अंग्रेज हैं, स्पेशली वो मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बर्तानिया में। तस्वीर आपके सामने। Smashing the pub up, they shouldn't do that, man. That's wrong. I don't agree with that. That's out of order, man. Smashing that pub. They're just probably families in there. ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड इंडियन ओशियन में है। चाइना के खिलाफ अमेरिका उस कोकोस आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, उसकी नजर। हजरात, आपको बता दूं, म्यांमार से एक बड़ा अपडेट। म्यांमार में भी मिलिट्री कूप है, लेकिन मिलिट्री बुरी तरह से हार रही है। बता दूं कि जनता आर्मी ने एक मिलिट्री के बड़े ऑफिसर को कैदी बना लिया है और एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं म्यांमार की मिलिट्री अब जनता के आगे हार चुकी है। अब म्यांमार की मिलिट्री रूस से मदद चाहती है। उधर पाकिस्तान ने तालिबान को धोखा दिया है। ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान, इस संगठन से, जो कि तालिबान के बिल्कुल खिलाफ है, उससे पाकिस्तान की आर्मी ने हाथ मिला लिया है और उस पर प्रेशर डाल रहा है कि आप तालिबान के बड़े बड़े अफसरों पर हमला करो, उनको गिरफ्तार करो और प्रेशर बनाओ कि वो हमारे बॉर्डर से दूर रहे। खैर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ चुका है दोस्तों। उधर एलन मस्क, जो बड़ा मस्ती में रहकर कुछ भी करता और कुछ भी बोलता है, उसका भी काल आ गया है और काल बन गया है चाइना। एलन मस्क की स्टारलिंक जो सैटेलाइट है, उसके टक्कर में 18 सैटेलाइट चाइना ने उतार दी। उधर नाइजर को, एक बड़ी अफ्रीकन देश नाइजर को बड़ी जीत मिल गई है और अमेरिका अफगानिस्तान की तरह नाइजर से भी पूरी तरह से निकल चुका है। उधर भारत अब तक का सबसे बड़ा हवाई ड्रिल, जिसका नाम तरंग शक्ति है, शुरू करने वाला है, जो कि भारत के तमिलनाडु में होगा, जिसमें 30 देशों के फाइटर जेट और हवाई सेना हिस्सा लेने वाली। वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है, उसको भी एक डिक्टेटर की तरह ही दुनिया देखती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ यूरोप के तमाम और खासकर अमेरिका, इजराइल तो है ही, क्योंकि भाई वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति ईरान के बड़ा करीब है। ऐसे में बड़ी बड़ी ताकतें उसी राष्ट्रपति के खिलाफ वेनेजुएला में ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने जनता से अपील की है कि अपने फोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर दो और साथ ही तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को धमकी दी है कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया तो तुम्हें भी बंद कर दिया जाएगा।
उधर नॉर्थ कोरिया अपने ही टशन में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की आर्मी को वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 250 लॉन्चर सौंप दिए हैं जो परमाणु बम भी दाग सकते हैं। उधर चाइना ने ईरान के शाहिद ड्रोन का अपग्रेड वर्जन बना लिया है। ससुरा चोरी तो करता है लेकिन चुराने के बाद उसको एडवांस बना देता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, शाहिद ड्रोन का एडवांस वर्जन बनाया है। शाहिद ड्रोन में ईरान के 1 इंजन है, चाइना ने अपने वाले वर्जन में 2 इंजन लगा दिया। दोस्तों, रूस के ब्लैक सिटी एरिया में ATMSC खतरनाक मिसाइल दागी है जिससे रूस के उस इलाके का काफी नुकसान हुआ है। वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता क्योंकि RT का कॉपीराइट आ सकता है। फिर रशिया भी पूरी तरह से बौखला गया। रशिया ने नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल कीव पर दागी। उधर यूक्रेन को पूरी दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जब मदद करेंगी तो एडवांस हथियारों की कमी होगी क्या? तस्वीरों में देखिए, यूक्रेन के सैनिक रोबोट कुत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर यूक्रेन ने तस्वीर देखिए, रूस के KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन के करीब अमेरिका और रोमानिया ने मोल्डोवा में खतरनाक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि ये रूस के खिलाफ। वहीं रशिया ने ऐलान कर दिया है कि हमने डोनेट्स्क के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। वहीं रशिया पूरी ताकत से अपने Su-34 से यूक्रेन के इलाकों पर बमबारी करता हुआ देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज तमाम बड़ी खबरें आपको एक्सप्लेन कर दी है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस खास रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।